एक आदमी का नाम करण था। वह एक किसान था और बाजार में अपने खेत के उत्पाद बेचता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की अपने हाथ में फूल लिए खड़ी है। उसका नाम किरण था। उसकी प्यारी मुस्कान देखकर करण तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। जब किरण सामान खरीद कर जाने लगी तो करण ने हिम्मत करके उसे रोक लिया और पूछा कि क्या वह कभी उसके साथ बाहर घूमने चलेगी। किरण ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। दोनों नदी के किनारे घूमे, कॉफी पी और अपने सपनों के बारे में बातें की। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उनका रिश्ता बहुत जल्दी गहरा हो गया। अगले दिन करण खुशी से भर गया और उसने अपने माता पिता को भी बता दिया कि उसे अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद किरण अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई। करण ने बहुत संदेश भेजे पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे याद आया कि उसने अपने सामान में लोकेटर लगाया था और डेट वाले दिन उसने अपना सामान किरण के बैग में रख दिया था। लोकेशन देखने पर उसे पता चला कि किरण लंदन में है। करण तुरंत उसे ढूंढने लंदन पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक अंधेरी गुफा में था। कुछ लोग उससे किसी पासवर्ड के बारे में पूछ रहे थे। करण हैरान था क्योंकि वह तो सिर्फ एक किसान था। तभी उनमें से एक आदमी एक जहरीला कीड़ा निकालकर उसे डराने लगा। इतने में अचानक गोलियों की आवाज आई और वहां किरण पहुंच गई। उसने तेजी से दुश्मनों को मार गिराया और करण को बचा लिया। तभी करण को पता चला कि किरण असल में एक गुप्त एजेंट है। दोनों गुफा से भागे लेकिन दुश्मन उनका पीछा करते रहे। गोलियों की बारिश के बीच दोनों पहाड़ी से नीचे भागे। बाद में किरण ने एक कार रोकर उसे चलाया और दुश्मनों से बचते हुए निकल गए। लेकिन दुश्मनों के सरगना ने घोषणा कर दी कि जो भी करण को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 10 लाख डॉलर मिलेंगे। कुछ समय बाद दोनों पाकिस्तान की सीमा के पास एक नाइट मार्केट पहुंचे। वहां कई इनामी शिकारी करण को पकड़ने आ गए, लेकिन किरण ने सबको मात दी। आखिरकार उन्हें पता चला कि दुश्मनों को लगता है कि डीएनए कोड वाला बॉक्स करण के पास है। हालात ऐसे बने कि किरण को योजना के तहत करण को दुश्मनों के हवाले करना पड़ा। बाद में दोनों फिर मिलकर दुश्मनों से लड़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह कोड एक खास पौधे के डीएनए से जुड़ा है। दुश्मन का नाम मयंक था और वह इस कोड को हासिल करना चाहता था। इसलिए करण को एक नकली टैक्स कलेक्टर बनकर मयंक को जाल में फंसाना पड़ा। हालांकि करण कोई एजेंट नहीं था, लेकिन अपने परिवार और किरण की सुरक्षा के लिए उसने यह खतरनाक मिशन स्वीकार कर लिया। अब वह एक रेस्टोरेंट में बैठकर मयंक का इंतजार कर रहा था, जबकि बाहर गोलियों की आवाज आ रही थी। लेकिन इस बार करण ने भागने की बजाय फैसला किया वह अकेले ही मयंक का सामना करेगा।